नमस्कार बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 5th एनसीईआरटी की यूनिट 2 की पोएम है टीम वर्क। ठीक है, बहुत ही वंडरफुल पोएम है और ये जो रिटन है लिखी गई है जैन निग्रो के द्वारा। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स? क्या आपको दूसरे के साथ खेलना और वर्क करना अच्छा लगता है? तो आप बोलेंगे यस आई लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स। यदि अच्छा लगता है तो नहीं लगता तो आई डोंट लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स। ये पोएम है जो टीम वर्क के ऊपर है। टीम वर्क का मतलब होता है when more than one people work together to achieve a common goal। मतलब बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड टीम वर्क। जैसे आप देखेंगे रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, कोई फिल्म मेकिंग देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, युद्ध होता है कोई भी, तो उसमें एक टीम वर्क करती है। एक अकेला इंडिविजुअल इंसान काम नहीं कर पाता है। तो उसी के ऊपर ये पोएम है। लेट्स सिंग एंड डांस। चलिए गाते हैं और डांस करते हैं। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। मतलब यदि आप टीम में काम करते हैं तो अपने ड्रीम को भी पूरा कर सकते हैं। देन आई विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। और जब टीम काम करती है तो सक्सेस मिलना श्योर होता है, और श्योर सक्सेस मिलती है तो सभी मिलकर क्या करते हैं? एन्जॉय करते हैं। टीम वर्क एवरीवन, और हर इंसान को टीम वर्क करना होता है। इट्स अ फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप। मतलब बास्केटबॉल में जो हूप होता है जिसमें बॉल डालते हैं, वो बास्केटबॉल को हूप में डालना एक फ़न होता है। इट इज़ फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप। हूप के थ्रू शूट करना बहुत ही फ़न, अच्छा लगता है। बट नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स। यदि आपको कोई बॉल ही पास नहीं करेगा तो क्या आप शूट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, जैसे आपने देखा होगा जब घर का काम होता था, एक बहुत सारे लेबर लाइन से खड़े होते हैं और एक लेबर दूसरे को मटेरियल पास करता जाता है और वो काम कितना आसान हो जाता है। नहीं तो फिर क्या होगा, हर एक को दूर जा के मटेरियल गिराना, डंप करना होता है। एंड रिले रेस जस्ट कांट गो। यदि टीम वर्क नहीं होगा तो रिले रेस भी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? इफ़ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। यदि जो बैटन होती, रिले रेस में क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो बैटन को दूसरे पर्सन को देता है, वो आगे दौड़ता है, फिर तो दूसरे को देता है, फिर इस तरह से पास करता जाता है और बैटन रेस कंप्लीट होती जाती है। वी आर द पार्ट्स दैट मेकअप द होल। हम वो पार्ट हैं जो पूरे होल को बनाते हैं। जैसे जो ब्रेड होती, ब्रेड या केक होती, केक को आप काट करके 4 पार्ट में कर दीजिए, 4 भाग हो जाते हैं, सबको मिला देंगे तो एक होल बनता है। वैसे हम सब मिलकर एक होल बनाते हैं, मतलब कंप्लीट एक टीम बनाते हैं। एंड वी हैव गॉट अवर आइज़ ऑन ए कॉमन गोल। और सबका जो एम होता है वो एक कॉमन गोल को अचीव करने का होता है। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस। कभी कभी बहुत बड़े बड़े गोल होते हैं। वैन यू और ए मी बिकम्स एन अस। यू और मी मिलकर क्या बन जाते हैं? अस मिल जाते हैं। जैसे आप और मैं मिलकर हम बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है आपकी? नहीं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइजेस दी गई हैं, लेट्स रीड करके। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नोबडी पासेस द बॉल इन अ बास्केट गेम देन यू कांट शूट। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? शूट। It in a relay race, if no one passes the baton, then relay race cannot go on। तो रिले रेस क्या नहीं हो सकती? आगे चल नहीं सकती। तो इसका आंसर आपको ऐसा देना होगा। थिंक एंड राइट में क्या करना है? नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए कौन कौन से टीम मेंबर की ज़रूरत है वो आपको बताना है। टू प्ले क्रिकेट वी नीड बैट्समैन, बॉलर, फील्डर्स, कोचेस। मतलब क्रिकेट खेलना है तो आपको क्या होगा? चलिए एक बार मैं आपको क्विक रिविज़न भी करा देता हूँ फिर से। एक्सरसाइज में जैसे यहाँ पे लिखा, इफ़ नोबडी पासेस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम देन यू कांट शूट। तो आप क्या नहीं कर पाएंगे? शूट नहीं कर पाएंगे। इन अ रिले रेस में इफ़ नो वन पासेस द बैटन, यदि कोई बैटन को पास नहीं करता है तो क्या होगा? देन द रेस कैन नॉट गो ऑन। रेस जो है वो आगे नहीं चल पाएगी। इसके साथ साथ क्रिकेट में किन किन लोगों की ज़रूरत होती है? बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, कोचेस। क्रिकेट भी क्या है? एक टीम वर्क वाला गेम है। फिल्म बनाना तो किसकी ज़रूरत होगी? एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्पॉट बॉय। इस तरह से बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। एक स्कूल चलाना तो किसकी ज़रूरत होगी? टीचर, प्यून, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, ये सारे लोगों की ज़रूरत होगी। यदि आपको रेस्टोरेंट चलाना तो शेफ़ की ज़रूरत होगी, कुक की ज़रूरत होगी, स्वीपर की ज़रूरत होगी, ठीक है, और जो सर्व करने के लिए लड़कों की ज़रूरत होगी। सारे लोगों की ज़रूरत होती है। ये आंसर दिए हैं। जो पहला क्वेश्चन था
कि यदि क्या होगा, यदि इफ़ नो बडी पासिस द बॉल इन बास्केटबॉल तो क्या होगा, तो यू कांट शूट, आप शूट नहीं कर पाएंगे। रिले रेस में क्या होगा, यदि आपको कोई बैटन नहीं देता तो रिले रेस कैन नॉट गो ऑन, रिले रेस चल नहीं पाएगी। क्रिकेट फिल्म बनाने के लिए देखिए किन किन लोगों की ज़रूरत है, डायरेक्टर, एक्टर, व्यूवर्स मतलब जो फिल्म को देखते हैं। स्कूल चलाने के लिए किन की ज़रूरत, प्रिंसिपल, टीचर्स, प्यून, स्टूडेंट्स की। रेस्टोरेंट चलाने के लिए मैनेजर, कुक्स, वेटर्स, कस्टमर्स, डिनर। ठीक है, अब यहाँ पे एक पोएम पढ़ते हैं। फॉर वांट ऑफ ए नील, वांट का मतलब होता है कमी, फॉर वांट ऑफ ए नील मतलब एक नील की कमी से। फॉर वांट ऑफ ए नील द शू वॉज लॉस्ट, मतलब एक नील, एक कील की कमी से एक शू जो है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, मतलब खो देते हैं। फॉर वांट ऑफ ए शू, एक शू की कमी से हॉर्स वॉज लॉस्ट, एक हॉर्स खो देते हैं। फॉर वांट ऑफ हॉर्स, और हॉर्स की कमी से एक राइडर खो देते हैं, मतलब उस पर जो बैठ कर जाता है वो खो जाता है। और फॉर राइडर की कमी से एक युद्ध ख़त्म, द बैटल ख़त्म, हार जाते हैं, बैटल खो जाती है, मतलब बैटल हार जाते हैं। और बैटल फॉर द वांट ऑफ बैटल, और बैटल की कमी के कारण, वांट के कारण किंगडम चली जाती है। और एंड ऑल फॉर द वांट ऑफ हॉर्स शू नेल, और ये सब किसके कारण होता है, एक छोटी सी चीज़, इसका नाम है हॉर्स शू नेल, जो घोड़े के नीचे लगाते हैं उसको बोलते हैं। घोड़े के पैर के नीचे जो एक आयरन, लोहे का जो एक इस तरह का पोर्शन लगाते हैं उसे बोलते हैं हॉर्स शू नेल। ये बहुत अच्छी पोएम थी। नाउ फॉर्म क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन इन द स्पीच। आपको यहाँ पर आंसर्स दिए गए, आपको क्वेश्चंस फॉर्मेशन करना है, मतलब आंसर को देख के क्वेश्चन। द शू वॉज, पहला यहाँ पे द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ नेल। सो कैसे कैसे लिखेंगे, हाउ वॉज द शू लॉस्ट, हाउ वॉज द शू लॉस्ट मतलब शू कैसे लॉस्ट हुआ, तो शू क्यों लॉस्ट हुआ, द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। हाउ वॉज द शू लॉस्ट, इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। सो वाई वॉज द किंगडम लॉस्ट, किंगडम क्यों हार गए, बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देर वॉज नो राइडर। वाई वॉज द बैटल लॉस्ट, वाई वॉज द बैटल लॉस्ट, बैटल क्यों हार गए, बिकॉज देर वॉज नो राइडर। इस तरह से आपको आंसर देख के क्वेश्चन फॉर्मेशन करना है। नाउ मेक 3 मोर क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम द पोएम टीम वर्क। आपको क्या करना है कि आपको 3 क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं और फिर उनका आंसर लिखना है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन फॉर्मेशन और आंसर देने की। अब एक पिक्चर कंपोजिशन दिया गया, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस यूजिंग द वर्ड क्लूज गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे क्लू दिए गए हैं, पिक्चर को देखना है और पिक्चर को देखकर कुछ क्लू दिए गए हैं, उन क्लू की हेल्प से आपको ये सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर पहला वर्ड दिया प्लम्बर, जो प्लम्बर किसे कहते हैं, वन हु रिपेयर्स पाइपलाइन, पाइप को रिपेयर करता है, नल को रिपेयर करता है, उसे प्लम्बर कहते हैं। जो पेंटिंग करता है उसे पेंटर कहते हैं। जो राजमिस्त्री होता है, दीवार बनाता है, घर बनाता है, उसे मैसन कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी को रिपेयर करता है उसे हम इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। जो लेबर का काम करता है उसे लेबरर कहते हैं। जो लकड़ी का काम करता है उसे कारपेंटर कहते हैं। जो गार्डन का काम करता है, गार्डन की देखभाल करता है, उसे गार्डनर कहते हैं। अब आपको आंसर देना, हु इज़ लेइंग द ब्रिक्स, ब्रिक्स कौन ले कर रहा है। यहाँ देखिए, ये जो व्यक्ति जो ब्रिक्स लगा रहा है इसको बोलते हैं मैसन। तो यहाँ फर्स्ट वाले में आएगा मैसन। हु इज़ होल्डिंग द लैडर, लैडर को किसने पकड़ के रखा है, तो लैडर को पकड़ के रखा है लेबरर ने। हु इज़ द मैन ऑन द लैडर, लैडर में कौन है, लैडर में कौन है, लैडर में इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है। हु इज़ मेकिंग द डोर, डोर कौन बना रहा है, कारपेंटर बना रहा है। हु इज़ पेंटिंग द वॉल, तो इसमें आ जाएगा पेंटर। तो ये सब आपको आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आप इस तरह से अपने नोटबुक में आप लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो सोल्यूशन वाला पीडीएफ है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई होगी, जहाँ से आप अपने पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और दी गई, नाउ मेक अप ए स्टोरी। तो आपको एक स्टोरी बनाना है अबाउट द पिक्चर, गिव नेम्स टू द पीपल, राइट द स्टोरी शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। तो एक स्टोरी आपको लिखना है। माई ग्रैंड मदर वॉज गोइंग टू बिल्ड अ हाउस, आई वॉन्टेड हाउ द हाउस वुड बी मेड। मुझे मेरी ग्रैंड मदर एक घर बनवा रही थी, मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे बनेगा। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट इट वॉज ए टीम वर्क। मेरी ग्रैंड मदर ने कहा कि ये तो टीम वर्क है। शी आस्क्ड अ कॉन्ट्रैक्टर, उसने कॉन्ट्रैक्टर से बोला
शी आस्क्ड ए कॉन्ट्रैक्टर मुकेश टू बिल्ड द हाउस। मुकेश हैड ए टीम ऑफ वर्कर्स। उन्होंने मुकेश नाम के कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट किया और मुकेश के पास क्या था, मुकेश हैड अ टीम ऑफ वर्कर्स, उसके पास वर्कर्स की टीम थी। हिज मैसन लालचंद एंड अ फ्यू लेबरर्स स्टार्टेड टू बिल्ड वॉल। उसके जो मैसन था लालचंद और उसके जो वर्कर थे उन्होंने दीवार को बिल्ड करना स्टार्ट किया। प्लम्बर मनु लेट वाटर पाइप्स। प्लम्बर जो मनु था उसने पाइपलाइन बिछाई। भाटिया इलेक्ट्रिशियन डिड ऑल द इलेक्ट्रिक वर्क। और भाटिया ने क्या किया, सारे इलेक्ट्रिक वर्क किया। राम स्वरूप द कारपेंटर फिटेड द डोर एंड राम लोचन द पेंटर डिड ए वंडरफुल वर्क ऑन विंडो। आई वॉज सरप्राइज्ड हाउ विद द टीम वर्क द कॉन्ट्रैक्टर फिनिश ऑल द वर्क इन शॉर्ट टाइम। और टीम वर्क की हेल्प से सारा का सारा काम विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ द टाइम कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से कोई आपको एक टीम वर्क का एक स्टोरी लिखना है। लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन ग्रुप। तो आपको यहाँ पे बताना कि कौन सी चीज़ें जो आप अकेले पसंद करते हैं करना और कौन सी चीज़ें जो आप ग्रुप में करना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पर आंसर, रीडिंग बुक जो है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी आप अकेले ही करेंगे, होमवर्क करना आप अकेले ही करेंगे और पोएम लिखना जो है वो इंडिविजुअल एक्ट है, मतलब आप खुद करेंगे, किसी और की हेल्प से नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्रिकेट खेलना तो वो कैसा गेम है, ग्रुप वाला है। पिकनिक पे जाना तो आप अकेले तो नहीं जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे। और गोइंग फॉर स्विमिंग, स्विमिंग करना भी आप ग्रुप में ही जाएंगे, अकेले नहीं जाते हैं। तो ये आपको ऐसी एक्टिविटी सेकेंड कॉलम में लिखनी है जो आप ग्रुप में करते हो, और यहाँ पर लिखना जो आप अकेले करते हैं, अलोन मतलब अकेले। इन योर फैमिली व्हाट एक्ट्स आर डन इंडिविजुअली एज अ ग्रुप। इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप। कौन कौन सी एक्टिविटी आपकी फैमिली में ग्रुप के रूप में होती है और कौन कौन सी एक्टिविटी आपकी फैमिली में इंडिविजुअल होती हैं। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं, माई मदर डिसाइड्स व्हाट डिशेस टू कुक। मेरी माँ डिसाइड करती है कि क्या डिश बनना है। माई फादर डिसाइड्स वेयर टू इन्वेस्ट हिज मनी। मेरे पापा डिसाइड करते हैं कि कहाँ मनी इन्वेस्ट करना है। आई डिसाइड व्हाट टू स्टडी। मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है। वी डिसाइड वेयर वी शैल गो फॉर द हॉलीडे। जबकि हम सब मिलके डिसाइड करते हैं कि हमें हॉलीडे पर कहाँ जाना है। तो हॉलीडे पर जाना एक ग्रुप एक्टिविटी है, जबकि पैसे इन्वेस्ट करना ये पापा का इंडिविजुअल वर्क है। डिश कौन सी बनेगी, मम्मी का इंडिविजुअल वर्क, और कौन सा होमवर्क करना है, क्या पढ़ना, वो आपका इंडिविजुअल वर्क है। यहाँ पर एक पजल दी गई है। इन द पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन द कॉलम। नोटिस दैट दीज वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स। आपको क्या करना है कि ये पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम, कॉलम में दी गई है वर्ड्स, उनको फाइंड आउट करना है। नोटिस करना है कि वर्ड्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके ही वर्ड्स बनेगा। वन इज़ डन फॉर यू, जैसे यहाँ पे लिखा सम टाइम, सम और टाइम को मिलाकर एक वर्ड बना सम टाइम। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ढूंढना टीम वर्क, टीम वर्क कहाँ लिखा है वो आपको अपनी बुक में सर्च करना है। लेट्स राइट अ पोएम, आपको एक पोएम भी लिखना। आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विथ। मेरे पास एक काइट है, आई हैव अ काइट बट आई नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विथ। मुझे एक दोस्त की ज़रूरत ताकि मैं उसके साथ ही काइट उड़ा सकूँ। आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हियर इट। मेरे पास एक सॉन्ग है बट मुझे किसी की ज़रूरत है। आई नीड समवन टू हियर इट, कोई उसे सुने। आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट। मेरे पास बॉल है लेकिन मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसे कैच कर सके, कोई ऐसा फ्रेंड चाहिए। तो आगे की पोएम आपको अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके पूरी करनी है। यहाँ पर एक है से अलाउड करके एक्टिविटी। वी समटाइम्स यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स फॉर सम वर्ड्स। कभी कभी हम कुछ वर्ड्स के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ आइम, आइम मतलब होता है आई एम, या आई हैव का मतलब होता है आई हैव। दीज शॉर्टेंड वर्ड्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। ये जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं वर्ड्स के, इन्हें हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए आपको अपॉस्ट्रोफी का साइन यूज़ करना होता है। द मार्क, ये देखिए कॉमा के अंदर जो साइन लगा अपॉस्ट्रोफी होती है, और अपॉस्ट्रोफी वहाँ पे लगाते हैं जहाँ से आपने वर्ड्स को अलग किया या लेफ्ट आउट किया है। जैसे वी विल, तो यहाँ पर डब्लू को आपने अलग करके अपॉस्ट्रोफी लग गया, तो वी विल का देखो शॉर्ट फॉर्म, वी विल का शॉर्ट फॉर्म ऐसा बन गया है। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कैन लिखा है आपने, एन लिखा है और ओ को वहाँ से लेफ्ट आउट कर दिया, और ओ जहाँ आप लेफ्ट आउट, जहाँ पे आप वर्ड को हटाते हैं वहाँ पर आप अपॉस्ट्रोफीज लगाकर बना सकते हैं। जैसे कैन नॉट को आपने कैन लिखा, एन लिखा, कैन नॉट में 2 बार एन आ रहा है तो यहाँ एन ही लिखा, और ओ को वहाँ हटाकर वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगा दी, और शॉर्ट फॉर्म बन गया उसका कांट। वी हैव का वी हैव, यू हैव का यू हैव,
देयर का देयर इज़। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं जो आपको करना है। यहाँ पे नीचे आपको एक्सरसाइज दी गई जो आपको करना है। चलिए कुछ नए वर्ड्स जो आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे वो पढ़ लेते हैं। तो न्यू वर्ड्स है टीम वर्क, कंबाइंड एफर्ट ऑफ ए ग्रुप, मतलब पूरा ग्रुप मिलकर, कंबाइंड मतलब एक साथ मिलकर जो प्रयास करता है, एफर्ट करता है, उससे हम टीम वर्क कहते हैं। हुप का मतलब होता है, ये देखिए हुप लगा हुआ है, ठीक है। वुडन और आयरन रिंग ट्रंडल्ड अलोंग बाय चाइल्ड, मतलब ये देखिए छोटा सा जो एक रिंग टाइप का लगा हुआ है, बास्केटबॉल में देखा होगा आपने, इसको हुप कहते हैं। पासेस मतलब होता है कि पास देना, मूव और ऑनवर्ड, आगे बढ़ना। रिले रेस मतलब अ रेस बिटवीन टीम्स विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। रिले रेस में देखिए एक क्या होता है, बैटन होता है, जो एक इंसान थोड़ी दूर दौड़ता है और फिर दूसरे दोस्त को देता है, फिर दूसरा दोस्त दौड़कर दूसरे दोस्त को देता है। ये जो रेस होती है इसको रिले रेस कहते हैं। बैटन, ये जो हाथ में देखिए पकड़ा हुआ है, इसको बैटन कहते हैं। स्टिक होती है छोटी सी। चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं राइमिंग वर्ड, जैसे प्लस और अस, ये कैसे वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। डन और वन, ये राइमिंग वर्ड है। गोल और होल कैसे वर्ड है, राइमिंग वर्ड। टीम और बीम, ये कैसे वर्ड है, राइमिंग वर्ड्स हैं। ये देखिए सब सारे जो वर्ड्स हैं उनके शॉर्टेंड फॉर्म दिए गए हैं, तो ये एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो गुड डे, गुड लक। इसके साथ साथ आपको टीम वर्क पर एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप उस स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक पर क्लिक करके वो स्टोरी सुन सकते हैं। तो इसी के साथ आज आपकी पोएम जो है टीम वर्क वो कंप्लीट होती है। गुड डे, बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।